बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन हम आपके स्वास्थ्य की चिंता आपसे ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि हम स्वास्थ्य चर्चा पर हर बार एक नए चिकित्सक के साथ आपकी अदालत में पेश होते हैं और आपके विभिन्न आपकी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उन पर हम चर्चा करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो विषय मोटापा। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ होता है। एक अकेला मोटापा इतने सारी बीमारियों को जन्म दे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोटापा कैसे कम हो, उस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, मोटापे के क्या कारण हैं, इन सारे गंभीर सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर SP जिंदल को। SP जिंदल साहब जो हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप सर्जन हैं और मित्तल हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हैं। लंबे अरसे से वह मोटापे पर काम कर रहे हैं और मोटापा दूर करने के लिए उन्होंने कई मेथड्स, कई विधियां ईजाद भी की हैं और उनके जहन में भी है। मैं आपका स्वागत करता हूं जिंदल साहब कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। सवालों के जरिए अगर मैं बात करना चाहूँ, उससे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जीवन यात्रा कैसे रही। आप जब इस चिकित्सा क्षेत्र में आए तो कैसे आए, क्या आपकी पृष्ठभूमि रही, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की? जी नमस्कार अजमेर एंड थैंक यू। बात आज की चैनल पे। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मैं तो भरतपुर से रहने वाला, भरतपुर के एक छोटे से कस्बा है बयाना, वहाँ से रहता हूँ। बिजनेस फैमिली है, बट लगा था उस समय पे कि रूरल एरियाज़ में या छोटी जगह पे हम देखते हैं तो अभी भी स्वास्थ्य के अवेयरनेस के बारे में या स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कहें तो कमी है जी। तो उन्हीं को देखते हुए एक वो बना था कि हम भी इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में जाएं, और मेहनत करी थी तो और थोड़ा भाग्य ने साथ दिया तो इस लेवल पे पहुँचे। मेरी एजुकेशन वहीं प्राइमरी एजुकेशन बयाना से ही हुई थी। फिर उसके बाद में मेरी MBBS जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से किया था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सर्जरी में मैंने अजमेर JLN मेडिकल कॉलेज से लिया था। उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी डिग्री जिसमें गैस्ट्रो सर्जरी में मैंने दिल्ली से किया था, अपोलो हॉस्पिटल से। ओके। और ये जो आप मोटापे के लिए जो कर रहे हैं काम, जी तो उसमें कब से हैं? क्योंकि आप शल्य चिकित्सक हैं तो आप लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में हम जब दिल्ली में जब सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग के दौरान ही हमने मोटापे की सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डिस्कस भी किया था। उस टाइम पे काम किया था बैरियाट्रिक सर्जरी में, और उसके बाद से मैं अब कंटिन्यूस इसके बारे में या इसमें काम कर रहे हैं। चलिए, आप सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मोटापा के लिए जो सर्जरी की जाती है, बैरियाट्रिक सर्जरी जिसे आप कहते हैं, वो है क्या और किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है? ये बैरियाट्रिक सर्जरी एक तरह से मोटापा कम करने के लिए सर्जरी है। कुछ कन्फ्यूजन लोगों का रहता है मोटापा कम करने में और बैरियाट्रिक सर्जरी में जी, कि इससे तुरंत असर आ जाता है क्या? तो तुरंत असर नहीं आता है। बैरियाट्रिक सर्जरी एक तरह की ऐसी सर्जरी है जिसमें हम आंतों पे ही काम करते हैं, आंतों की सर्जरी की जाती है एक तरह से मोटा, और उसके थ्रू जो इफ़ेक्ट हैं उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे आता है। उसमें 2 तरह की सर्जरी होती है। एक तो अपनी रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी हो गई कि अपनी जो खाने की कैपेसिटी है थैली की, कट करके हमने उसकी कैपेसिटी कम कर दी जी। और दूसरा होता है कि थोड़ा सा उसमें कि बाईपास वाला कि पार्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि खाना थैली, एक तो खाना खाया कम हमने, उसके बाद में जो एब्जॉर्ब हुआ या अवशोषित हुआ वो भी कम हो गया। ठीक है। तो उसका डुअल इफेक्ट हो गया जी। और तीसरा इफेक्ट होता है मेटाबॉलिक इफेक्ट कि जो इस हमने काटा तो वो काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपका जो खाने पे नियंत्रण है वो भी कम होता है, शुगर कंट्रोल होता है, हाइपरटेंशन और लिपिड प्रोफाइल्स इनमें इम्प्रूव होता है जी। इस तरह से उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ मोटापा कम नहीं कर रहा बल्कि आपके शरीर के कई विकारों का नियंत्रण कर रहा है। यस, ये एक बड़ी बात है। हाँ, तो आम धारणा ये है कि आपने अगर ये ऑपरेशन कराया है बैरियाट्रिक का तो इसका मतलब ये है कि आपका मोटापा जो वजन है बस वो कम हुआ है। हाँ। बस उसके अलावा भी आप होते हैं। तो ये सर्जरी करने की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, सर्जरी के इंडिकेशन हमारे सेलेक्टिवली होते हैं कि एक बार के मोटापा
जैसे हम कहें कि मोटापा केवल देखने में मोटापा नहीं, मोटापा एक बीमारी है कि उसके मोटापे की वजह से और क्या क्या शरीर पे असर आ सकते हैं जी। कि मोटापे से जुड़ी हुई कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज हुई, हाइपरटेंशन हुआ, बीपी की प्रॉब्लम हुई, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे शरीर का वजन बढ़ता है तो उसके इफेक्ट और आने लगते हैं कि हार्ट पे असर हो गया, उसकी वजह से सांस में दिक्कत आने लग जाती है, फेफड़े पे प्रेशर होता है तो जैसे ही हम चलने फिरने में प्रॉब्लम आने लगती है कि सांस फूलने वाली समस्या हो जाती है। वजन की वजह से घुटनों पे असर आता है, घुटनों में जो आर्थराइटिस जो कहते हैं कि पुराने लोगों में देखते थे अपन कि 80 या 90 साल के बाद में जो रोग असर आते थे वो 40-45 गठिया जिससे कहते हैं तो वो उसके मोटापे की वजह से वो असर आने लगते हैं। तो इन चीज़ों का भी साथ में वो रहता है। तो इंडिकेशन होते हैं कि अभी करंटली जो हम एक BMI एक इंडिकेटर होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ओके, वो हम किसी भी आदमी की बॉडी मास इंडेक्स होता है कि वजन अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है। तो उसका वजन और हाइट उन दोनों को नज़र में रखते हुए उन दोनों की बेसिस पे एक BMI निकाला जाता है जी। तो करंटली इंडिकेशन ये है कि इंडियन सिनेरियो में 37.5 BMI से ज़्यादा हो या फिर 32.5 प्लस उसके साथ में अगर और बीमारियां उसकी इफेक्ट आ रहा हो कि घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, सजेस्ट करते भी हैं। तो अपने अजमेर के अंदर जो ये सर्जरी हो रही है उसमें लोगों की रुचि कितनी है? ये क्या इसमें यकीन बढ़ा है या अभी भी लोग बाग भ्रांतियों में ही रहते हैं? यस, अभी भी लोग बाग भ्रांतियों में हैं जी। इसकी तरफ कम डाइवर्ट होते हैं, उनको हमें बहुत समझाना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली अभी भी हम लोग बार बार इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि मोटापा केवल एक देखने पे नहीं, आप देखोगे तो, क्योंकि मोटापा एक दिन में नहीं बढ़ता है जी, जो क्रोनिकली बढ़ता रहता है कि आपका कि 15 साल की एज में हुआ 70 किलो वजन, 20 साल की एज में हो गया 100 किलो वजन, तो जो 5 साल में बढ़ा ना ये 30-40 किलो, तो उसकी वजह से कि उसके साथ कपड़े पहन रहा है या चल फिर रहा है तो उसको वो चीज़ नेचुरल लगती है जी। इतना तो मैं कर ही लेता हूँ, टॉलरेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या 120 हो गया तो भी उसको लगता है कि उसको खुद को फील नहीं होता है, बस लोगों को देखने में लगता है कि हाँ सब ये मोटा है। लोग जब कहते हैं कि मोटा है तो उसको लगता है कि हाँ मैं मोटा हूँ, बट उसके साथ में जो इसके साइड इफेक्ट हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लंबे टाइम में उसकी वजह से डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल हो गई, उसकी वजह से पैरों में दिक्कत होने लग गई, साइकोलॉजिकल वो होता ही है, बिल्कुल मनोविज्ञान में आप देखते ही लोग बात कहते हैं यार ये मोटा है तो अलग से पहचाना जाता है, अलग से लोग टोकते हैं, बड़ा वो होता है, लोग बोलना मिलना कम कर देते हैं। बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से भी अजीब सा होता है, लोग तैयार होके नहीं जाते, सच के नहीं जाते, वो लगता है यार मोटे तो हैं क्या करेंगे, ये होता है। अच्छा, इसमें जैसे जो शल्य चिकित्सा होती है आपकी, तो उसमें बैरिएट्रिक के अंदर जो इसके क्या साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या, जिससे लोग डरते हैं कि हमने अगर कुछ कटवा लिया तो ऐसा ना हो कि हमारा ये खराब हो जाए वो खराब हो जाए, और जो भय हैं वो कौन कौन से भय होते हैं और नहीं होने चाहिए ऐसा? देखिए, कॉमन अभी इंडियन सीनियरों में देखें तो हम लोगों जो पुराने उसमें देखें तो सर्जरी के नाम से ही लोग डरते हैं कि ऑपरेशन है, ऑपरेशन में पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्यों करवाएं ऑपरेशन। बिल्कुल, जब तक बिल्कुल नौबती नहीं आ जाए कि जान पे ही नहीं बन जाए तब तक आदमी लोग सर्जरी अभी नहीं करवाते हैं। बट चूंकि अभी सुविधाएं इतनी हो गई हैं, सेफ्टी इतनी बढ़ गई है, और बैरिएट्रिक में तो सारा लेप्रोस्कोपिक काम होता है जी, तो इसलिए सेफ काफ़ी हो गया है और उसी के हिसाब से चलना होता है। तो इसलिए सेफ्टी तो अभी क्लियर है, सेफ्टी के हिसाब से ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो जिसकी बाद में उन्हें भुगतना पड़े, ऐसा होता है? कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि केवल तो ऑब्वियसली किसी भी सर्जरी में, या स्पेशली हमारी जो आंतों की किसी तरह की इंटेस्टिनल सर्जरी होती है तो उसमें रहता है, जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी में हम जो करते हैं कि स्टेपलर हमने किया, उसको कट किया तो उसको जोड़ना भी पड़ेगा जी, तो उसके जो एक तरह से जो जोड़ हो गया तो उसको लीक होने का रिस्क रहता है इनिशियल फेजेज में, तो उसको मैनेज करना होता है। हालांकि वो मैनेज हो जाता है अगर तरीके से रहे तो, वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरे उसके बाद में रहता है कि न्यूट्रिशन का, कि स्पेशली कि खाना पीने का, क्योंकि जब हमने एक हिस्सा निकाला है बॉडी का,
हाथ का स्पेशली, और उसमें हम एब्जॉर्प्शन भी कम करवाते हैं। इसका टारगेट भी ये होता है हमारा बेडियाट्रिक सर्जरी का कि एब्जॉर्प्शन कम हो। तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि हमने फैट का एब्जॉर्प्शन कम करवाया जी। तो फैट का एब्जॉर्प्शन के साथ में कि फैट से रिलेटेड जो विटामिन हैं जो फैट के साथ में ही एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में जी, उनकी थोड़ी कमी हो जाती है। तो उनको हम लोग टैबलेट से या उससे मैनेज करते हैं। तो वो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि एक आप प्रॉपर फॉलोअप में रहें। और तीसरा रहता है लोगों में कॉमन भ्रांति कि ये तो साहब अभी करवाया सर जी, 5 साल बाद में देखा फिर वापस से वो तो मोटापा शुरू हो गया। तो उसका जो कि अब जैसे हम देखते हैं कि तो 10 साल 15 साल के रिजल्ट्स भी आते रहे सामने कि उसके बाद में सब वापस हो गया। तो उसके लिए भी फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट रखेंगे जी, डॉक्टर के लगातार फॉलोअप में रहेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो मोटापा ना हो इसके लिए भी कोई मैनेजमेंट है कि कोई मतलब प्रबंधन है कि मतलब मोटापा ना हो जाए जब तो फिर उसका इलाज करें, ना हो उसके लिए ना हो उसके लिए तो बेस्ट यही है कि देखो मोटापा होने की कुछ वजह होती हैं, उन पे अपन कुछ वजहों पे रोक लगा सकते हैं। कुछ में जैसे हेरिडिटरी है तो हेरिडिटरी में तो आप कुछ नहीं कर सकते। को तो कुछ नहीं कर सकते। बट कॉमन जो रीजंस हैं अपने आज के सिनेरियो में कि हम जब बात करते हैं कि मोटापा आजकल ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो जो लाइफ स्टाइल है ना अभी का उसमें थोड़ा सा चेंज करें जी। जैसे जंक फूड हुआ या अपनी इनएक्टिविटी हुई कि अपना चलना फिरना कम हो गया है, वो हैबिट्स कम हो गई हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो उनको बढ़ाएं फिजिकल एक्टिविटीज़ को। जंक फूड तला हुआ खाना वो अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक मोटापे से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर डॉक्टर साहब ने एक सलाह दी जो मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो मोटापा हो नहीं, उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर आपका वंशानुगत मोटापा है तो उसका तो इलाज किसी के पास नहीं है, वो तो हेरिडिटरी जो खान पान है, रहन सहन है और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं वो सारी की चीज़ें इसे काउंट करती हैं। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि अचानक एकदम से मोटापा बढ़ता जा रहा है आपका, तो निश्चित रूप से आपके रहन सहन के अंदर फ़र्क तो पड़ रहा है। हो सकता है आप जंक फूड खा रहे हो सकता है आप घूमने का जो आपका वो है तौर तरीका वो बहुत कम हो, या आप हमेशा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बैठे रहते हैं। जैसे व्यापारी लोग हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं अपनी सीट के ऊपर जमकर बैठे रहते हैं और फिर खान पान जो होता है वो हजम हो ना हो। तो उस सब के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें, अपना मैनेजमेंट रखें तो मोटापा नहीं होगा। लेकिन अगर हो जाता है तो भी घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये खतरनाक है लेकिन इसका इलाज है। मोटापे का इलाज से घबराना नहीं चाहिए, ये तो आप कहना ही चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मोटापे से घबराए नहीं, चाहे कैसा भी हो आपके पास आए तो आपके पास उसका इलाज है, चाहे वो शल्य चिकित्सा से हो चाहे और दूसरी व्यवस्थाओं से हो, आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसका क्या मनोवैज्ञानिक भी कुछ पहलू है मोटापे का? मनोविज्ञान की दृष्टि से कहीं असर मोटापे जैसे तनाव ज़्यादा हुआ तो मोटापा आएगा, इस तरीके के हाँ वो फैक्टर्स तो होते ही हैं, फैक्टर्स होते हैं ना। हाँ, कि आप अकेले रहने वाले बंदे हैं, अलोन जो फैमिली में है, या तनाव की वजह से जो सोसाइटी से सेपरेट रह रहा है जी, तो वो ऑब्वियसली उसका खाना पीना, अकेला बैठ के बंदा क्या करेगा? अगर खाएगा तो वो खाने पे कंट्रोल नहीं होगा उसका, या तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा जी। अगर तनाव में है बंदा, सोसाइटी से दूर रह रहा है, तो या तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा और या फिर ज़्यादा खाएगा, क्यों ऑब्वियसली उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। अगर उसके पास में आप थाली रख दोगे तो वो खाता ही चला जाएगा, उसको ये भी पता नहीं चलेगा मैंने कितना खाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये है कि मतलब क्या मतलब मोटापे का एक इलाज जब बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है या और भी कुछ हो सकता है इसमें? देखिए तरीके हैं, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी, उसको मैनेज करने का। इसमें कई सारे फैक्टर्स हमारे पास हमें सोचने पड़ते हैं सर्जरी से पहले भी जी। तो एक लिमिट तक अपने को डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं, और एक लिमिट के बाद में अगर डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता है तब हम सर्जरी के लिए जाते हैं। अच्छा, आप मित्तल हॉस्पिटल में कितने सालों से हैं? अभी के लिए बात करूं तो मेरे को 4 साल अभी मित्तल हॉस्पिटल में यहाँ हो गए हैं। इससे पहले भी आप? इससे पहले भी मैं था। हाँ। अजमेर से मेरा पुराना रिश्ता है जी जी। पहले भी मैं 6 साल रहा हूँ अजमेर में, और अभी 4 साल से वापस 4 साल से आप वापस हैं। तो आप ये बताइएगा कि इस हॉस्पिटल में क्या जो बैरिएट्रिक ऑपरेशन है उसकी सारी सुविधाएं हैं जो अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे बड़े बड़े महानगरों में होती हैं, या कहीं कोई कुछ कमी है यहाँ? नहीं है, हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं। हाँ। हम लोग सभी तरह की जो भी उसमें ऑप्शन बैरिएट्रिक सर्जरी में अभी करंटली चल रहे हैं, 4-5 स्टैंडर्ड सर्जरी जो हैं उसके हिसाब से हम लोग सारा करते हैं। थोड़ा सा बताएं वो सर्जरी का क्या स्टैंडर्ड, कौन कौन सी सर्जरी होती हैं इसमें?
ये जिज्ञासा पूछ रहा हूँ मैं। सर्जरीज के इसमें टाइप हैं, वो अगेन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ओके। किस पेशेंट में कौन सी सर्जरी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमें पोस्ट ऑप भी रिजल्ट देखने पड़ते हैं जिससे बाद में साइड इफ़ेक्ट भी कम हो और पेशेंट को मैनेज भी अच्छे से हो जाए। तो वही जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो अपने को कट करना होता है, साइज छोटा करना होता है पेट का, और दूसरा पार्ट कि एब्जॉर्प्शन कम करना है, अब्सॉर्प्शन कम करना है। तो उसके पार्ट हो गए, एक तो जो कॉमन है कि स्लीप गैस्ट्रेक्टेमी, इसमें केवल अपन उसकी जो स्टमक है या जिसको खाने की थैली बोलते हैं उसका एक हिस्सा कट कर दिया जाता है, मेजर पार्ट निकाल दिया जाता है, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो पेशेंट का खाने के सर्जरी के बाद में पेट जल्दी भरने लग जाता है कि खाने के बाद में पेट जल्दी भर गया, तो एक साथ में ज़्यादा नहीं, मतलब खुराक कम हो जाती है। खुराक कम हो जाती है। जी जी जी। दूसरा इससे आगे चले, दूसरा आता है एक बाईपास प्रोसीजर्स। तो बाईपास में फिर अपने पास में 3-4 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। जो लीस्ट आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है MGB, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टमक का एक हिस्सा अपने कट कर दिया और उसको छोटी आंत के थोड़ा सा हिस्सा हमने छोटी आंत का बाईपास किया, तो उससे जोड़ देते हैं। फिर तीसरा आता है रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, उसमें स्टमक को और छोटा कर देते हैं और उधर से भी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से, कि जैसे हमने MGB में तो अराउंड हम लोग करते हैं अप टू 100 सेंटीमीटर तक का बाईपास इंटेस्टाइन का, 50 से 100 सेंटीमीटर तक का। और रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास में हम लोग 100 से अप टू 300 तक का, 250-300 तक का बाईपास करते हैं। और फिर आता है बिलियो एंट्रिक बाईपास, तो उसमें हम लोग और अच्छा खासा बाईपास कर देते हैं कि उसमें जो आंत का है, छोटी आंत का डिस्टल पार्ट अराउंड 100 सेंटीमीटर छोड़ा और आगे का स्टमक का भी बाईपास कर दिया हमने, उसको भी कट कर दिया, छोटा कर दिया। तो 100 सेंटीमीटर अराउंड स्टमक का पार्ट और 100 सेंटीमीटर लास्ट का, तो उसमें बड़ा हिस्सा बाईपास हो जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ है, जैसे आप ये जितनी भी बातें बता रहे हैं और हमारे जो दर्शक सुन भी रहे होंगे वो डर रहे होंगे, ये पेट काट देते हैं, छोटी आंतें कम कर देंगे, तो अमाशय कम कर देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पेट पूरा मतलब मेज पे रख दिया जाएगा काट के, उसके बाद में फिर काटा पीटा जाएगा। जबकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो है कि आजकल काटना पीटना उस तरीके का नहीं है जितना लोग पेट काटते हैं, या ऐसा पेट नहीं कटता है। आजकल तो बहुत माइक्रो सर्जरी होती है। किस तरह के ये केवल लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं। हाँ, मतलब बहुत चार छोटे 4 या 5 छेद होते हैं, 5 छेद। मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप इतना मत डरें कि आपके पेट को काट दिया जाएगा उसके बाद आपकी आंतें निकाल दी जाएंगी या आपका आमाशय बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका कोई ऐसा नहीं होता। सिर्फ छोटे 2, 3, 4 छेद होते हैं, वो एकदम से जैसे ड्रिल होता है ना उस तरीके से जाते हैं अंदर और एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड जाकर काम कर देते हैं और सारा काम इतनी जल्दी हो जाता है। तो इसमें ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है और उसके बाद में आदमी को सर्वाइव वो करने के लिए, उसका आराम करने के लिए कितना समय देते हैं आप? देखिए डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, जनरली इसमें 2 से 4 घंटे का हम लोग टाइम लेके चलते हैं। ठीक है सर्जरी में अगर नॉर्मल स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है, सिंपल वाला है, तो कई बार 1 घंटे में भी खत्म हो जाता है। हाँ। पर रूटीन हम 2 से 4 घंटे का टाइम। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या सावधानियां हैं? पोस्ट ऑपरेटिव कोशिश ये हम लोग यही करते हैं कि सेम डे आफ्टर सर्जरी 4 घंटे के बाद में पेशेंट चलने फिरने लग जाए। ओके, और चलने फिरने लगता है? यस, उसको चलाना पड़ता है। हाँ वो हमें थोड़ा सा फोर्सफुली कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कि नहीं मैं बैठता है तो चलाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को चलाने के लिए डंडा मारना पड़ता है, वो बस ऐसे ही। अच्छा, तो फिर मतलब आप देख लीजिएगा कि 2-4 घंटे के अंदर बाद 2 घंटे भर का भी रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब चलाने लग जाएंगे। चलिए, और दूसरे तीसरे दिन तो मेरे ख्याल से खाना शुरू करने की खाना ही शुरू करवा देते हैं। आप देख, बहुत आसान है दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वास्तव में मोटापे के रोग से तंग हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। और आप डॉक्टर साहब मित्तल हॉस्पिटल में डॉक्टर जिंदल साहब हैं, SP जिंदल, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और मित्तल हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। आपको आसानी रहेगी, सारी सुविधाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महानगरों में जो इलाज होता है वो यहाँ संभव नहीं है, यहाँ भी उतने ही अच्छे डॉक्टर हैं, सिद्धस्त डॉक्टर हैं, सिद्धस्त ऑपरेशंस रूम्स हैं, सारे अच्छे उपकरण हैं आधुनिक। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने मोटापे पर बात की, आज इतना ही। फिर किसी और बीमारी पर बात करेंगे किसी और चिकित्सक के साथ। आप आए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।